पिछले हफ्ते दो बड़े हत्या के मामलों पर अदालत ने फैसला सुनाया। इनमें से एक था आर जी कौर अस्पताल में हुई हत्या का मामला, जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बेहद क्रूरता की गई। उसे प्रताड़ित किया गया, उसके साथ दुष्कर्म हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरा देश बेहद आक्रोशित था। लेकिन यहां अदालत ने इस मामले में अभियुक्त को मौत की सजा सुनाई। वहीं दूसरा मामला जिसमें अदालत ने अभियुक्त को मौत की सजा दी, वह 2002 का है, जहां केरल में एक लड़की ने एक युवक को धीमा झाड़ देकर मार डाला था। इसके बाद पूरे भारत में आम लोगों से लेकर कानूनी विशेषज्ञों तक में बहस छिड़ गई कि इतनी नृशंस हत्या के बावजूद दोषी को मौत की सजा क्यों नहीं मिली थी। कुछ लोगों का कहना है कि जिस मामले में बलात्कार पीड़िता थी, वहां जज ने दोषी को उम्र कैद की सजा दी, जबकि जहां अभियुक्त एक युवा लड़की थी, उसे मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन इन दोनों ही मामलों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। लेकिन आज का विषय केरल में 2022 में शेरोन नाम के एक लड़के की हत्या का है। इसमें गिरीश्मा नाम की एक लड़की शामिल है जो कन्याकुमारी में रहती है। वह बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने MA किया था और तमिलनाडु के एमएस विश्वविद्यालय में चौथी रैंक हासिल की थी। अंग्रेजी साहित्य में BA करने के बाद जब गिरीश्मा 23 साल की थी, तब उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर चिंतित होने लगे। एक पुरोहित पंडित को बुलाया गया ताकि वह शादी के लिए उचित समय निकाल सके। लेकिन उनका यह खुशी का पल एक बुरे सपने में बदल गया जब पंडित ने एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया। उसके अनुसार गिरीश्मा की कुंडली बहुत खराब है और उसके सितारे बेहद प्रतिकूल हैं। उसने आगे कहा कि गिरीश्मा की पहली शादी जरूर उसके पति की मृत्यु का कारण बनेगी। उसके बाद वह दोबारा शादी करेगी और बहुत सफल होगी। उसके सितारे इतने बुरे हैं कि कोई इसे बदल नहीं सकता। इस परिवार की इन चीजों पर बहुत आस्था थी, इसीलिए उनकी बेटी की शादी के सारे सपने टूट गए। इसकी एक और वजह यह भी थी कि काफी समय पहले भारतीय सेना के एक बहुत बड़े अधिकारी, एक पढ़े लिखे हैंडसम युवा का रिश्ता गिरीश्मा के लिए आया था। लेकिन गिरीश्मा ने इस ज्योतिषीय भविष्यवाणी का दूसरा रास्ता चुन लिया, जो उसे अपराध की काली दुनिया में धकेल देगा। गिरीश्मा ने जान लिया था कि उसकी पहली शादी उसके पति की मृत्यु तय करेगी। अब उसका प्लान यह था कि क्यों ना वह भारतीय सेना के इस अधिकारी को अपना दूसरा पति बनाए, यानी इससे पहले वह किसी और से शादी करेगी और वह पहला पति उसका बलिदान बन जाएगा। अब गिरीश्मा को ऐसी शख्सियत की जरूरत थी, एक ऐसा युवक जिसे वह इस बलिदान की सीढ़ी बना सके। गिरीश्मा अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की वजह से काफी लोकप्रिय थी और उसके बहुत से दोस्त थे। अब गिरीश्मा ने अपनी पसंद बना ली। उसने शेरोन राज नाम के लड़के को इस काम के लिए चुना। इसकी एक और वजह थी कि शेरोन राज और गिरीश्मा दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे करीबी रिश्तेदार थे और अक्सर एक दूसरे के घर जाते थे। साथ ही गिरीश्मा यह भी जानती थी कि शेरोन राज उसके प्रति दिल से प्यार रखता है। इसीलिए अपने प्लान के मुताबिक गिरीश्मा ने शेरोन राज के साथ करीबी बढ़ानी शुरू की। वे मिलने लगे, फोन पर बात करने लगे और बेहद करीब आ गए। यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी। गिरीश्मा चाहती थी कि शेरोन राज उसका पति बने और फिर उसकी मृत्यु हो। पति पत्नी बनने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी थीं, शारीरिक संबंध और कुछ धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाज। धीरे धीरे गिरीश्मा और शेरोन राज के बीच शारीरिक संबंध बन गए। अब बारी थी बाकी रिवाजों की। इन सब के अलावा शेरोन राज शायद सोच रहा था कि यह सब मजाका है, लेकिन गिरीश्मा ने अपने तरीके से यह सुनिश्चित किया। वह कभी शेरोन से अपनी गर्दन में मंगलसूत्र जैसा धागा डलवाती, कभी सिंदूर लगवाती, कभी एंगेजमेंट रिंग के नाम पर एक दूसरे को अंगूठियां पहनती थी। शेरोन राज को लगता रहा कि गिरीश्मा बस मजाक में यह सब कर रही है, मगर गिरीश्मा की नजर में एक शारीरिक रिश्ता बन चुका था और सारे रीति रिवाज भी पूरे हो चुके थे। समाज को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन धार्मिक रिवाजों के हिसाब से शेरोन राज अब उसका पहला पति बन चुका था। अब बस एक चीज बाकी थी। ज्योतिष के अनुसार
इस पहले पति की मृत्यु निश्चित थी, इसलिए जब भी शेरोन राज उसके घर आता, गिरिश्मा उसे एक खास आयुर्वेदिक जूस पिलाने लगी। शेरोन को इस पर कोई शक नहीं हुआ और वह बिना किसी संदेह के वह जूस पीता रहा। दिन बीतते गए और शेरोन यह आयुर्वेदिक जूस पीता रहा। जैसे जैसे यह जूस उसके शरीर में जाता, उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, शरीर में अलग अलग जगह दर्द रहने लगा। आखिर 14 अक्टूबर 2022 को वह दिन आया जब शेरोन की तबीयत बेहद बिगड़ गई और उसे त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उसके परिवार ने सारे रक्त परीक्षण करवाए, लेकिन इतने गंभीर हालात के बावजूद उसकी रिपोर्टों में कुछ खास सामने नहीं आया। कुछ घंटों बाद उसे वहां से छुट्टी मिल गई, लेकिन अगले ही दिन उसकी हालत फिर बिगड़ गई और इस बार उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पूरे शरीर में तेज दर्द था। 11 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार 25 अक्टूबर 2022 को शेरोन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट में सामने आया कि उसके सभी आंतरिक अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों के मुताबिक उसे किसी तरह का जहर दिया गया था, जिसे बहुत धीरे धीरे, लंबी अवधि में और थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया गया था। शेरोन का परिवार हैरान था कि उनका साधारण, जिंदगी से भरपूर लड़का इस पढ़ी लिखी लड़की के कहने में आकर अपनी जान कैसे गंवा बैठा। लेकिन तभी शेरोन के भाई ने परिवार को एक और बात बताई। पिछले कुछ महीनों से गिरिश्मा उसे कोई आयुर्वेदिक जूस पिला रही थी। दरअसल पिछले कुछ महीनों में शेरोन ज्यादातर समय गिरिश्मा के ही साथ बिताता था। इसी वजह से परिवार का शक गिरिश्मा पर गहरा गया। अब पुलिस ने गिरिश्मा और उसके माता पिता को सख्ती से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। हालांकि परिवार ज्यादा कुछ नहीं कह पाया, लेकिन उसी पंडित ने जिसने गिरिश्मा की कुंडली के बारे में बताया था, पुलिस को भी इस बारे में जानकारी दी कि गिरिश्मा की पहली शादी में पति की मृत्यु तय है और दूसरी शादी सफल होगी। थोड़ी और जांच पड़ताल करने पर पुलिस को उस भारतीय सेना के अफसर वाले रिश्ते के बारे में भी पता चला। अब पुलिस के सामने पूरी कहानी कागज की तरह साफ हो गई। ज्योतिषी की भविष्यवाणी और सेना के अफसर से शादी की लालसा के कारण गिरिश्मा ने अपने पहले पति के तौर पर शेरोन को बलि का बकरा बनाया। वह पूरे होशो हवास में किया गया एक सोचा समझा कत्ल था। अब बात करते हैं गिरिश्मा की सजा की। दो अलग अलग मामलों में दो बिल्कुल अलग तरह के फैसले आए। अदालत ने गिरिश्मा को मौत की सजा सुनाई क्योंकि इस मामले को उसने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखा। इसके कई कारण थे। पहला, जहां पहले मामले में अपराधी ने एक बार ही हमला किया था, वहीं गिरिश्मा ने बहुत ही सुनियोजित साजिश रची और लंबे अरसे तक इस पर काम किया। दूसरा, गिरिश्मा ने शेरोन को बेहद दर्दनाक मौत दी, जो धीरे धीरे झर देने से हुई। इस केस की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि पूछताछ के दौरान गिरिश्मा ने कहा कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी उम्र 24 साल है, 38 की होते होते मैं जेल से छूट जाऊंगी और अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगूंगी। इस तरह जहां एक तरफ कौर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के मामले में अदालत ने इसे एक पल का पागलपन बताते हुए उम्र कैद दी, वहीं गिरिश्मा के मामले में उसे एक ठंडे दिमाग से की गई हत्या मानते हुए फांसी की सजा दे दी गई। इन दोनों कहानियों और अदालत के इन फैसलों के बारे में आपका क्या सोचना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब मैं आपसे कल मिलूंगा एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। O1